नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ 2018 भर्ती री एग्ज़ाम की संशोधित आंसर की या फाइनल आंसर की कब तक आ सकती है। लेखपाल भर्ती में डीबी का शेड्यूल कब तक आ सकता है, नोटिस कब तक आ सकती है। उसके लिए लेखपाल भर्ती के लिए डीबी स्किप महाअभियान लगातार चल रहा है और हमारी तरफ से भी उन सभी चयनित अभ्यर्थियों से बार बार आग्रह निवेदन रहेगा कि अगर आप किसी हायर ग्रेड पेपर सेलेक्ट हो गए हो या फिर अगर आप सेम ग्रेड पेपर हो और आपको लेखपाल की नौकरी न करनी हो तो कृपया आप लोग स्वेच्छा से लेखपाल भर्ती में डीबी स्किप जरूर करें ताकि हमारे किसी बेरोजगार भाई या बहन को नौकरी मिल सके, उनके परिवार में, उनके जीवन में खुशियाँ आ सके आपकी वजह से। बोरिंग टेक्नीशियन वाली भर्ती से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अभी कंबाइंड टेक्निकल की भर्ती है। टेक्निकल की भर्ती में मैं विशेष करके बोरिंग टेक्नीशियन की बात करें तो उसमें जितने भी टेक्निकल प्रश्न आए थे उसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन किए जा सकते थे अभ्यर्थियों के द्वारा। और जो नॉन टेक वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे अभी कोई एग्जाम हुआ हो जूनियर असिस्टेंट 1262 में, जहाँ पर जी के हो, कंप्यूटर का हो या फिर यूपी स्पेशल का सेक्शन हो, वहाँ पर 60-70% क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात होती है। तो कई सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आप लोग किसी और भर्ती की कट ऑफ से परेशान ना हो कि लेखपाल की भर्ती में इतनी कट ऑफ जाएगी। बताने वाले हैं उनको बताने दीजिए। आप लोग केवल और केवल डीबी स्किप पर फोकस करिए। और इतना ही नहीं, हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में सोलर वाले प्रश्न पर 45% आयोग ने माना है, 30% अभ्यर्थी चाहते हैं। इसी तरह से उज्ज्वला वाले प्रश्न में सुप्रीम कोर्ट में डेट लगी है 11 और 12 सितंबर की क्रमशः। तो फिलहाल में कोई स्टे नहीं है आगे की प्रक्रिया पर। आयोग की तरफ से तैयारी चल रही है। लेखपाल भर्ती में डीबी शेड्यूल की नोटिस आपको इसी वीक में देखने को मिल जाएगा। अब आप डेट मत पूछिएगा, आयोग को जब लगेगा, जिस दिन लगेगा वो नोटिस जारी कर देंगे। इसी वीक में नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फिर उसके बाद आगे डीबी ही होना है, ज़्यादा समय नहीं बचा है। और इसमें आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, इवन जो प्रपत्र आपको आपके डीबी लेटर के साथ में डाउनलोड करना होता है, उनको भर के देना होता है, सब कुछ हमने भर के बताया है कैसे आपको भरना है, कितने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या आपको डीबी में सावधानियां बरतनी है, सब कुछ हमने बता रखा है ऑलरेडी एक वीडियो में। अगर आपने ना देखा हो तो आप वो वीडियो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट हो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और इसी के साथ वीडियो 2018 भर्ती में री एग्ज़ाम की फाइनल आंसर की संशोधित या रिवाइज्ड आंसर की आपको इसी वीक में देखने को मिल जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा चांस है कि अक्टूबर में आपको इसका रिजल्ट भी देखने को मिल जाए। हालांकि अक्टूबर लास्ट में पेट का एग्ज़ाम है, कम से कम हफ्ता भर का समय उसमें आयोग का जाएगा। मतलब अक्टूबर का लगभग 3rd और 4th वीक छोड़ दीजिए। तो चांस तो बन रहे थे अक्टूबर के लिए, लेकिन फ़िलहाल में अब ऐसा लग रहा है कि नवंबर भी जा सकता है। अब यहाँ पर बात करेंगे कनिष्ठ सहायक भर्ती जूनियर असिस्टेंट भर्ती 1262 वैकेंसी में 27 अगस्त को एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है। इसके बाद आगे ऑब्जेक्शन, जो प्रश्न आपको, जिस पर ऑब्जेक्शन आप करने लायक प्रश्न हो, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। फिर आगे देखिए उसमें किसी प्रश्न को लेकर के कोई प्रश्न डिलीट होता है या फिर फुल मार्क्स मिलते हैं, जो भी हो। फिलहाल में अभी जो ऑफिशियल आंसर की आई है, लगभग सभी अभ्यर्थियों के 1 या 2 नंबर घटे हैं। जब आपने अनऑफिशियल आंसर की चेक किया होगा उसके कंपैरिजन में अभी ऑफिशियल आंसर की से 1 नंबर, 2 नंबर, 1.5 नंबर या सवा नंबर, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है तो सवा नंबर का भी फर्क पड़ सकता है। तो इस तरह से नंबर घटे हैं सभी के, लगभग कुछ अभ्यर्थियों को छोड़ करके। और हमने देखिए पहले भी आप सभी से कहा था कि 60+ जितने भी लोग होंगे आगे की स्टेज के लिए आपको मौका मिल सकता है। लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए हमने आप सभी से कहा था कि 65 पर आप सभी लोग उम्मीद कर सकते हैं। 70 या फिर 70 से अगर आप ऊपर हैं तो श्योर आपका सिलेक्शन हो जाना है। यू आर जनरल कैटेगरी में। बाकी अदर कैटेगरी में इससे कम ही कट ऑफ जाएगी, आप सभी लोग जानते हैं। टाइपिंग में लगभग 7 से 8 गुना मान करके चले, इतने लोगों को बुलाया जा सकता है। बहुत सारे अभ्यर्थी टाइपिंग छोड़ देंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी टाइपिंग में क्वालिफाई अगर न कर पाए तो फिर फाइनली जितने अभ्यर्थी बचेंगे उन्हीं से फाइनल मेरिट लिस्ट बननी है। तो अधिकतम 5-7 नंबर का फ़र्क पड़ेगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो उसी हिसाब से जहाँ तक देखिए मुझे लग रहा है, अभी तक आप लोगों ने जितनी मार्क्स अपने शेयर किए हैं कैटेगरी के साथ में, मेरे हिसाब से अगर आप 67+ हैं यूआर कैटेगरी में और यहीं से लगभग 1.5-2 नंबर आप ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा कम करके, एससी में थोड़ा और कम करके, एसटी में और कम करके, यानी फाइनल सिलेक्शन के लिए टाइपिंग के बाद जब डीबी आपका हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें भी कुछ ज़्यादा अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, थोड़े से, लगभग 1.5 गुना, सवा गुना, 1.5 गुना, मतलब सीटों की संख्या पर डिपेंड करता है। तो 1.5 गुना ही मान करके चले आप। तो फिर उसी हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट आते आते लगभग जो है 67 या फिर 67 से थोड़ा बहुत ज़्यादा फाइनल मेरिट जा सकती है, कट ऑफ जा सकती है यूआर कैटेगरी के लिए। यह एक अनुमान है,
बाकी आगे जैसे ही कुछ जानकारी मिलेगी आप सभी को बता दिया जाएगा। तब तक आप सभी किसी न किसी दूसरी भर्तियों की तैयारी जरूर करते रहिए। जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है किसी भी भर्ती में, आपको मान करके नहीं चलना है। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। धन्यवाद।